नमस्कार, जय श्री राम। आज चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती, ढैया और स्वर्णादि पाया फल विचार। विक्रम संवत 2082। गत विक्रमी संवत 2081 के अंतिम दिन यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने रात्रि के समय 9:44 पर मीन राशि में प्रवेश किया है। आगामी विक्रम संवत 2082 की मध्यावधि में शनिदेव मुख्यतः पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा मीन राशि में ही संचार करेंगे। इस अवधि में 13 जुलाई 2025 को बकरी होकर इसी राशि में, 28 नवंबर 2025 में मार्गी होकर संचार करेंगे। ध्यान रखना, शनि मंगल आदि क्रूर ग्रह जब किसी राशि में गोचरवश बकरी होकर संचार करते हैं तो वो और भी अधिक क्रूर और फलदायक हो जाते हैं, जबकि गुरु शुक्र आदि सौम्य ग्रह अपनी राशि में बकरी होने पर और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। यदा क्रूरो ग्रहो बकरी अतिचारी तो सौम्य कहा पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिक्षम राज्य विग्रहम। फलस्वरूप शनिदेव जब गोचरवश बकरी होकर संचार करेंगे तो जातक या जातिका को मानसिक शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां, उथल पुथल और रोग आदि होने लगते हैं। समाज में भी कहीं राजनीतिक टकराव, अव्यवस्था, अत्यधिक महंगाई, राजनीतिक उलटफेर, क्लिष्ट रोगों का फैलाव, भय, उपद्रव, हिंसक घटनाएं, अस्थिरता, असंतोष, बाढ़, दुर्भिक्ष, भूकंप आदि प्रकोपों का भय और असुरक्षा का वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त जन्मपत्री और जन्म कुंडली में शनि तथा अन्य ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति, दशा, अंतर्दशा का सूक्ष्म विचार करने के उपरांत शनि साढ़े साती और ढैया आदि के अनिष्ट और शुभाशुभ फल का निर्णय करना चाहिए। अब देखते हैं शनि साढ़े साती क्या होता है। गोचर वश जब किसी जातक की जन्म राशि अथवा नाम राशि से 12वें, पहले और द्वितीय भाव में स्थित हो तो शनि की प्रस्तुत गोचर स्थिति शनि साढ़े साती कहलाती है। प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक शनि संचार करता है। शनि की वक्री मार्गी गति के कारण 2.5 वर्षों के काल में न्यून अधिकता भी होती रहती है। शनि जिस राशि पर संचरित होता है उससे पहले प्रथम भाव में, 12वें और दूसरे भाव में स्थित राशियों को विशेषता प्रभावित करता है। इसी को शनि साढ़े साती कहा जाता है। द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैः युतो भवेत्। विक्रम संवत 2082 में मीन राशि में संचारकालीन मेघादि राशियों पर शनि साढ़े साती ढैया एवं सुवर्णादि पाया फल इस प्रकार होगा। मीन, कुंभ और मेघ राशि वालों को शनि साढ़े साती का अशुभ प्रभाव आगामी वर्ष 30 मार्च 2025 से 19 मार्च 2026 तक रहेगा। इसके फलस्वरूप जातक यानी मीन, कुंभ और मेघ राशि वालों के जातक को शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, ग्रह कलेश, धन संबंधी आर्थिक उलझने, आय सीमित, खर्चों की अधिकता रहेगी। बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं, रोग, शत्रु भय, संतान और परिवार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि पर शनि साढ़े साती का प्रभाव अभी
29 मार्च 2025 से लगभग 2 वर्ष 2 महीने 6 दिन तक रहेगा। मीन राशि पर शनि 7.5 साथी का प्रभाव अभी लगभग 4 वर्ष 4 महीने 11 दिन तक रहेगा। मेघ राशि पर शनि 7.5 साथी का प्रभाव अभी 7 वर्ष 2 महीने 3 दिन तक रहेगा। अब शनि की ढैया। गोचर वर्ष शनि जब चंद्र राशि नाम राशि से चौथे 8वें स्थान पर संचार करता है तब शनि की ढैया कहलाती है। ये लगभग 2.5 वर्ष के लिए होती है। इसका प्रभाव भी अशुभ माना गया है। लघु कल्याणी प्रददाति वै रविसुतो राशे चतुष्टाष्टमे व्याधि बंधुम विरोधम विदेश गमनम क्लेश चिंताधिविक्कम। अर्थात शनि की ढैया के फलस्वरूप जातक को वृथा दौड़ धूप, अनावश्यक खर्च, गुप्त चिंताएं, रोग शोक कलह क्लेश धनहानि, बंधु विरोध, कार्यों में विघ्न बाधाएं, आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि मीन राशि इष्ट शनि के संचार कालीन सिंह राशि और धनु राशि वालों को शनि ढैया का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। अब शनि पाया का विचार। शनिदेव के राशि प्रवेश के समय चंद्रमा यदि पहले छठे 11वें भाव में हो तो स्वर्ण पाया, दूसरे 9वें भाव में हो तो चांदी का पाया, यदि 3, 6, 3, 7 और 10वें भाव में हो तो तांबे का पाया, 4, 8, 12 में हो तो लौहपाद होता है। पाया का फल क्या होता है इसका भी जान लीजिए। लोहे का पाया है, लोहे धन विनाशास्या सर्वम दुखम च कांचने ताम्रे च समता गेया सौभाग्यम च राजते भवे। सोने का पाया हो तो जातक को उस अवधि में संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक व्यावसायिक उलझनें अधिक रहेंगी। शत्रु रोग, मन मानसिक तनाव, भय अधिक रहेगा। वृथा का खर्च और कलह कलेश अधिक होंगे। चांदी का पाया तो जातक को गत समय में किए गए प्रयासों में धीरे धीरे सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ, उच्च प्रतिष्ठा, पदोन्नति, स्त्री संतान, भूमि आदि के सुख प्राप्त होंगे। तांबे का पाया शुभ फल प्राप्त होता है। कार्य व्यवसाय में लाभ, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। पुराने संबंधियों, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनते हैं। उच्च विद्या में सफलता, विवाह, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति, वाहन की सवारी आदि का सुख, सुविधाओं की प्राप्ति संभव है। देश विदेश की यात्राओं के भी अवसर प्राप्त होते हैं। लोहे का पाये से तो जातक आर्थिक पारिवारिक परेशानियां अधिक होंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तनाव, उलझनें बढ़ती हैं। दुर्घटना में चोट आदि के भय, व्यवसाय में विघ्न, प्रयास करने पर भी लाभ कम और खर्च अधिक होगा। विक्रम संवत 2081 से 29 मार्च को रात्रि 9:44 पर मीनस्थ राशि चंद्रकालीन शनिदेव में मीन राशि में प्रवेश किया है। तदनुसार मेघादि राशियों पर सोने आदि पाया का विचार इस तरह रहेगा। मेघ, सिंह, धनु राशियों पर लोह पाया अशुभ फलदायक रहेगा। मिथुन, कन्या, मकर राशियों पर तांबे का पाया शुभ रहेगा। वृष, तुला, मीन राशियों पर सोने का पाया मिश्रित फलदायक रहेगा। कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशियों का रजत पाद पाया शुभ रहेगा। तदनुसार शनि संचार का फल शनि में राशि में प्रवेश करने पर मेघादि राशियों पर उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। वृषम क्लेशम च शत्रुम प्रवृद्धिम पौत्र सौख्यम सौख वृद्धिम च दोषम पीड़ा सौख्यम निर्धनत्वम धनाप्तिम नानानर्थ भानुसोनुम स्तनोति। गोचर में शनि जन्म राशि में पहले स्थान में हो तो मानसिक व्यथा, स्थान हानि, दूसरे में कलेश, तीसरे में पराक्रम, सुख में वृद्धि, चौथे में शत्रु वृद्धि, पंचम में संतान संबंधी दुख,
छठे भाव में सुख साधनों की वृद्धि, सातवें में रोग शत्रु भय, अष्टम में दुख पीड़ा, नवम में सुख, दसम में धनहानि, 11वें में धन लाभ, 12वें में हो तो अनेक प्रकार के अनर्थ होता है। अब सभी 12 राशियों का शनि 7.5 साती फल मैं बता रहा हूँ 2082 विक्रमी संवत का। कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को शनि 7.5 साती उतरती हुई अर्थात अंतिम चरण में होगी। मीन राशि वालों की सन 7.5 साती हृदय पर चढ़ती हुई मध्य अवस्था में होगी। मेष राशि वालों को शनि 7.5 साती सिर पर चढ़ती अर्थात प्रारंभिक अवस्था में होगी। एक मतानुसार मेष राशि वालों को मध्य 2.5 वर्ष, कुंभ राशि वालों को आदि और अंत के 5 वर्ष, विशेषता अंत के 2.5 वर्ष अधिक अशुभ फल देते हैं। मीन राशि वालों को पूरे 7.5 वर्ष कष्टकारी रहेंगे, उनमें भी अंत के 2.5 वर्ष विशेष कष्ट देने वाले होंगे। इस प्रकार अब मीन राशिस्थ शनि का 12 राशियों का फल। संवत आरंभ हो रहा है 30 मार्च 25 से और 19 मार्च 26 तक के लिए 1 साल का मीन राशिस्थ शनि का जो है गोचर फल बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। मेष राशि शनि 12 भाव होने से शनि 7.5 साती का अशुभ प्रभाव रहेगा। व्यवसाय संबंधी विघ्न बाधाएं, निकट बंधुओं से विशेष विरोध, मानसिक अशांति, पारिवारिक व्यावसायिक जीवन में बड़ी उथल पुथल वाली परिस्थिति बनेगी। इस राशि का पाया भी लोहे रहने से रोग विशेष के कारण शरीर कष्ट, अचानक खर्चों में वृद्धि और अशुभ फलदायक रहेगा। वृष राशि शनि के एकादश भावस्थ होने से धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, विद्या में सफलता, घर परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। पाया सुवर्ण होने से घरेलू उलझने, वृथा दौड़ धूप, अधिक मानसिक तनाव रहेगा। मिथुन दशमस्थ शनि भी शुभ है, मनोवांछित योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों और पुराने संबंधियों के साथ संबंध बनेंगे। सुख साधन और अन्य आय के स्रोतों की वृद्धि होगी। शनि का पाया भी ताम्र होने से गत बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार, शुभ कार्यों की ओर रुचि, पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यवसाय कारोबार की वृद्धि होगी। कर्क राशि को शनि नवमस्थ होने से भाग्योन्नति और में विघ्न और विलंब पैदा होंगे। व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक रहेगी। अत्यंत संघर्ष के पश्चात भी आंशिक सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव, अशांति अधिक रहेगी। परंतु शनि का पाया रजत होने से अकस्मात धन लाभ और उन्नति के चांस बन सकते हैं। सिंह राशि पर शनि की ढैया और लौह पाय होने से आय के साधन सीमित, खर्च अधिक रहेगा। आर्थिक परेशानियां, घरेलू कलह कलेश, दौड़ धूप रहे। वर्ष के उत्तरार्ध भाग में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें। हड्डियों पर मांसपेशियों, त्वचा संबंधी रोग संभव हैं। कन्या राशि पर शनि की सप्तमस्थ दृष्टि रहेगी। तारीख 18 मई तक केतु का भी संचार रहने से वर्ष के पूर्वार्ध भाग में अत्यंत संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना रहे। आय कम, खर्च अधिक, दिमागी तनाव, उलझने अधिक रहे। शनि का पाया तांबे का होने से उत्तरार्ध भाग में कुछ बिगड़े काम बनेंगे। तुला राशि के षष्ठमस्थ भाव शुभप्रद रहेगा। अचानक धन लाभ, पदोन्नति के अवसर बनेंगे। विदेश यात्रा की योजना बनेगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। शनि का पाया सोने होने कारण उत्तरार्ध में विघ्न बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। घरेलू उलझनों के कारण मन चिंतित रहेगा, खर्च अधिक रहेगा। वृश्चिक शनि पंचमस्थ पूज्य हो रहेगा। सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधाएं होंगी। शनि का पाया रजत होने से संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद निर्वाह योग्य धन के साधन बनते रहेंगे। उच्चाधिकारियों से संपर्क बनेंगे। धनु शनि की चतुर्थ होने से ढैया शुभ का दुष्प्रभाव रहेगा, जिससे धनहानि, वृथा, कलह कलेश, खर्चा रहेंगे। शनि का पाया भी लौह होने से गुप्त चिंताएं, अकारण क्रोध, शरीर कष्ट, निकट संबंधियों से तनाव, अचानक खर्च के संकेत हैं। मकर राशि तृतीयस्थ शनि शुभ है। धन लाभ,
सुख साधनों में विस्तार होगा, ग्रहण में कोई मंगल कार्य बनेंगे, शुभ कार्य यात्रा के योग हैं। शनि का पाया भी तांबे का होने से नौकरी में पदोन्नति, कार्य व्यवसाय में लाभ और चांस बनते रहेंगे, शुभ कार्यों पर भी व्यय होगा। कुंभ जो है द्वितीयस्थ शनि पूज्य रहेगा, 7.5 साथी उतरती हुई अवस्था में अर्थात अंतिम चरण में होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक पारिवारिक समस्याओं के कारण कठिन संघर्षपूर्ण हालात बनेंगे। शनि का पाया चांदी का होने से रुकावटों के बावजूद कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा, निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। मीन राशि लग्नस्थ भाव पर ही शनि 7.5 साथी शनि का पाया सोने होने से घरेलू आर्थिक उलझने, धन का खर्च अधिक रहेगा। अत्यधिक संघर्ष के बावजूद बीच बीच में धन लाभ के अवसर होंगे, परंतु तारीख 18 मई तक राशि पर राहु का संचार रहने से कुछ पेचीदा समस्याएं आ सकती हैं। ओम नमः शिवाय। अब अगले वीडियो में शनि 7 साथी और ढैया संबंधी विशेष उपाय बताएंगे। नमस्कार।